अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बाआवाज़े बुलंद दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातun व सलामुन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुत्तलबी या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदिना सहिल लना अश्कालना मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका ख़ैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला की बेहद हिसाब हम्दो सना के बाद हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में करोड़ सद करोड़ हदिये दुरूद व सलाम पेश करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हमारे वक़ार भाई की शादी को खाना आबादी बनाए। इन्होंने अपनी शादी के मौका पर सरकार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की महफिल जो सजाई है, अल्लाह इस महफिल को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। इनका इस महफिल को सजाना, हम सब का यहाँ पर आना अल्लाह अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। इसका अजर दारैन में अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। ज्यादा लंबी चौड़ी कोई हाजिरी नहीं है, मुख्तसर से वक्त में, उसके बाद इंशाअल्लाह किबला कारी इदरीस साहब दामजिल्लाहुल आली आपने मदनी सेहरा भी पढ़ना है, फिर सलातो सलाम भी पढ़ना है और वक्त भी काफी हो चुका, तो मुख्तसर हाजिरी है। आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, मैंने आपकी तरफ रखनी है और बस इतनी देर में हाजिरी पूरी हो जानी है, लेकिन तवज्जो इधर रखिएगा। क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया मर्रतन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा मन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअतन मन सल्ला अलैया मिअतन कतबल्लाहु बैन ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक व बराअतम मिनन नार औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मर्रतन वाहिदा, जिस बंदे ने मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, रब्बे ज़ुल जलाल उस पे 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और फरमाया मन सल्ला अलैया अशरन, जिसने मुझ पर 10 बार दरूद पाक पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि मिअतन, रब्बे करीम उस पे 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और फरमाया मन सल्ला अलैया मिअतन, जिसने 100 बार मुझ पर दरूद पाक पढ़ा कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, रब्बे ज़ुल जलाल उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है बराअतम मिनन निफाक व बराअतम मिनन नार, ये बंदा निफाक से भी बरी है, जहन्नुम की आग से भी बरी है। कितने मजे वाला वजीफा है यार। बंदा एक बार पढ़े तो कितनी रहमतें, 10 रहमतें, 10 बार पढ़े
तो 100 रहमतें 100 बार पढ़े तो पेशानी पर लिख दिया जाए, अरे जहन्नुम से आजादी की सनद मिल जाए। तो जरा सोचो तो सही कि कयामत का दिन होगा, अरे फरिश्ते लोगों को पकड़ रहे होंगे, पकड़ के पूछेंगे बता दुनिया में अमाल तेरे कैसे थे, दुनिया में तू अमल कैसा करके आया, दुनिया में तेरा किरदार कैसा था, दुनिया में तेरी गुफ्तार कैसी थी। फिर अमाल को तोला जाएगा, फिर जन्नत और जहन्नुम का फैसला किया जाएगा। लेकिन जब मेरे आका की बारगाह में दुनिया में दरूद और सलाम पढ़ने वाला आएगा, फरिश्ते दूर से देखेंगे, उसकी पेशानी को देखेंगे, अरे समझ जाएंगे ये तो आका पर दुनिया में कसरत से दरूद पढ़ने वाला था। जहन्नुम से आजादी की सनद बंदे की पेशानी पे दर्ज कर दी जाएगी। फरिश्ते पकड़ के पूछेंगे नहीं कि तू कौन है, दुनिया में क्या करता रहा है, तेरे अमाल कैसे थे। अरे फरिश्ते ये नहीं पूछेंगे, पूछने की नौबत नहीं आएगी। अरे वजह क्या है, इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि पेशानी पर खालिक कायनात ने ये लिख दिया होगा बराअतम मिनन नार, ये बंदा दोज़ख की आग से भरी है। तो फरिश्तों को पता चल जाएगा ये कोई मामूली इंसान नहीं, ये कोई आम बंदा नहीं, अरे तो ये वो है जो रब के महबूब पे दरूद पढ़ने वाला, रब के महबूब की बारगाह में सलाम के नजराने पेश करने वाला। तो फरिश्ते पूछेंगे नहीं कि तू कौन है, अरे फरिश्तों को पता चल जाएगा, वो जन्नत के रास्ते में उसको डाल देंगे, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। दरूद और सलाम का फायदा कितना है, एक बार पढ़े तो 10 रहमतें, 10 बार पढ़े 100 रहमतें, तो 100 बार जो पढ़े रोजाना ही 100 बार पढ़े, फिर उसकी पेशानी पे लिख दिया जाए बराअतम मिनन निफाक व बराअतम मिनन नार, ये बंदा निफाक से भी बरी है, जहन्नुम की आग से भी बरी है। तो दीवानों अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद पढ़ा करो, रज रज के पढ़ा करो यार। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को यह हुक्म दिया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अरे ईमान वालो उस नबी की जात पे तुम दरूद भी पढ़ो, सलाम तो ज्यादा ज्यादा पढ़ो करो। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मोहब्बत के साथ, शौक के साथ, इश्क के साथ मुझ पर दरूद पढ़ता है, मेरे करीम ने इरशाद फरमाया मोहब्बत वालों का दरूद मैं खुद सुनता हूँ, सलाम भी सुनता हूँ, मोहब्बत वालों को जवाब भी देता हूँ। खुदा की कसम आज भी मेरे आका की बारगाह में जो मोहब्बत से दरूद पढ़ते हैं, जो सलाम पढ़ते हैं, मेरे दीने वाले आका अरे गुंबदे खजरा के मकी अपने दीवानों का दरूद और सलाम आज भी सुनते हैं, उन्हें जवाब भी अता करते हैं। लेकिन शर्त यह है कोई पढ़े मोहब्बत के साथ, कोई पढ़े शौक के साथ, कोई पढ़े इश्क के साथ। खुदा की कसम वो गुंबदे खजरा के मकी तो आज भी सुनते हैं। खालिक कायनात ने उन्हें ये शान अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ता तख्लीक फरमाया। अरे फरिश्ते को पैदा करने का मकसद क्या है, अरे वो फरिश्ता इसलिए पैदा किया कि उसको मेरी कब्र पे मुकर्रर किया जाएगा। सारी कायनात के अंदर मेरा जो उम्मती मुझ पर दरूद पड़ेगा वो फरिश्ता सुनेगा, सुनकर मेरी बारगाह में पहुंचा देगा। अब जरा सोचो तो सही कि जिस करीम आका के दरबार के खातिम जो है उसकी कुव्वत समाज का ये आलम है कि पूरी कायनात में पढ़ा जाने वाला अरे दरूद वो फरिश्ता सुनता है। कोई दिन को पढ़े, कोई रात को पढ़े, कोई दोपहर को पढ़े, कोई शाम को पढ़े, कोई मशरिक से पढ़े, कोई मगरिब से पढ़े, कोई शुमाल और जनूब से पढ़े, वो फरिश्ता सुनता है, पढ़ने वाले को जानता है। जब दरबार के खादिम की कुव्वत समाज का ये आलम है, जब खादिम की कुव्वत इल्म का ये आलम है, मेरे मुस्तफा की कुव्वत समाज का आलम क्या होगा। हम यहां से पढ़े वो मदीने सुने, उनकी ऐसी समाअत पे लाखों सलाम है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्र अनवर पे जो फरिश्ता मुकर्रर है वो सुनने की ताकत रखता है। तो आका के दरबार का जो खादिम है उसकी ये पावर है, मेरे मुस्तफा की पावर का आलम क्या होगा। खालिक कायनात ने अपने महबूब को क्या शान अता की होंगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे जुल जलाल ने सबसे ज्यादा शान अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों को मोजज़ात अता किए, खालिक कायनात ने अपने महबूब को सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात की अजमतें तो वराउल वरा है,
अरे आका के नाम की बरकतें बहुत ज्यादा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के नामे नामी की बरकत क्या है? जनाब आदम से पूछो। जनाब आदम जब दुनिया में तशरीफ लाए कई सौ साल रुजू करते रहे लेकिन जवाब ना आया। कई सौ सालों के बाद जनाब आदम अर्ज करते हैं, या रब्बुल आलमीन मुझे मोहम्मद के वसीले से मुआफ फरमा दे, खालिक कायनात जो कि सब कुछ जानता है। फिर भी इरशाद फरमाया, ए आदम तू ये बता तूने मोहम्मद को जाना कैसे है? जनाब आदम अर्ज करते हैं, या रब्बुल आलमीन जब तूने मुझे बनाया, रब तूने मुझे पैदा किया, जब मैंने आंख खोली मैंने देखा ये नाम तेरे नाम के साथ जन्नत की दीवारों पे लिखा है, हूर और गिल्मा की पेशानी पे लिखा है, ये नाम जन्नत की दीवारों पे जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर लिखा है। मैं समझ गया जिस जात का नाम तेरे नाम के साथ लिखा है वो जात बड़ी अजमतों वाली, वो जात बड़ी रिफ़अतों वाली, वो जात बड़े औजो कमाल वाली है। रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, ए आदम जरा गौर से सुन, अगर मैं मोहम्मद को ना बनाता तो तुझे ना बनाता। अगर मैंने तुझे भी बनाया है तो मोहम्मद के वसीले से बनाया है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम मेरे आका का जिक्र करें, अपने बेटे शीश को वसीयत करें, ए बेटा शीश मोहम्मद का जिक्र किया करो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जनाब नूह ने मेरे आका का जिक्र किया, जनाब ईसा और मूसा ने मेरे आका का जिक्र किया। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है कि खालिक कायनात ने अपने महबूब को वो शान अता की जो किसी और के हिस्से में नहीं आई। जनाब आदम को रब्बे जुल जलाल ने सफी बनाया, जनाब नूह को आदम सानी बनाया, जनाब ईसा को रूह बनाया, जनाब मूसा को कलीम बनाया, जनाब इब्राहिम को खलील बनाया, जनाब इस्माइल को ज़बी बनाया। जब बारी आई तेरे और मेरे आका की, रब्बे जुल जलाल ने अपना महबूब बना लिया है। और महबूब की शान क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिक्रुल अंबिया मिनल इबादती, नबियों का जिक्र करना इबादत है। अब जरा सोचो, जनाब आदम का जिक्र करोगे इबादत, जनाब नूह का जिक्र करो इबादत, जनाब शीश का जिक्र करो इबादत, जनाब दानियाल का जिक्र करो इबादत, जनाब ईसा और मूसा का जिक्र करो, ये इबादत है। जब सारे नबियों का जिक्र करना इबादत है तो जो नबियों का इमाम है, जो नबियों का मुक्तदा है, जो नबियों का पेशवा है, अरे जब उसका जिक्र करोगे तो कितनी बड़ी इबादत होगा। और खालिक कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तीसरा पारा, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने बाज़ रसूलों को बाद पर फजीलत अता की है और सबसे ज्यादा फजीलत रब्बे जुल जलाल ने अपने हबीब को अता फरमाई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते, रब से हम कलाम होते, दिल में ख्याल आता है रब से कलाम करता हूं, जिसके कलाम में इतनी लज्जत है उसके दीदार में कितनी लज्जत होगी। दिल में ख्याल आया, अर्ज की मौला रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मुझे अपना जलवा दिखा दे, मैं तुझे देखना चाहता हूं। जवाब आता है लन तरानी, ए मूसा तू नहीं देख सकता। अर्ज की मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। जवाब आता है ए मूसा तू नहीं देख सकता। अर्ज की मौला मैं तेरा नबी, मैं तेरा रसूल, तूने मुझे रिसालत भी अता की, मुझे नबूवत भी अता की, मुझे किताब भी अता की, मुझे उम्मत भी अता की। ए मौला तूने मुझे अपने साथ हम कलाम होने का शर्फ बख्शा है, मैं तेरा दीदार नहीं कर सकता तो तेरा दीदार कौन करेगा? रब्बे जुल जलाल की तरफ से जवाब आता है ए मूसा मेरा दीदार मेरा महबूब करेगा, मेरा हबीब करेगा। अब जनाबे मूसा ये सोचते तो होंगे कि मैं कलीम हूं, मैं दीदार मांगता हूं, मुझे दीदार नहीं मिला, वो हबीब होगा, अरे उसे दीदार मिलेगा। मल फर्क बैनल कलीम वल हबीब, ये हबीब और कलीम में फर्क क्या होता है? जब जनाबे मूसा ने ये सोचा होगा तो पता चल गया कि मूसा तू कलीम है, अरे कोहे तूर पर आता है, रब से हम कलाम होता है, दीदार का तालिब बनता है, दीदार नहीं मिलता है, अरे वो हबीब होगा, उम्मे हानी के घर आराम कर रहा होगा, अरे जिब्रील जाएगा, अरे महबूब के तलवों का बोसा लेके जगाएगा, अरे महबूब को दूल्हा बनाएगा, बुराक पर सवारी होगी, अरे सारे नबियों की इमामत मेरा महबूब करवाएगा। फिर सातों आसमान से ऊपर अरे महबूब आ जाएगा, सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील पीछे रह जाएगा, अरे हबीब इससे भी ऊपर आएगा, सातों आसमान की सैर है, अरे सिदरतुल मुंतहा से ऊपर चला गया, फिर फकाना का बकौसै औ अदना सुम्मा दना फतदल्ला। अरे हबीब वो होता है कि रब को देखे, रब अपने हबीब को देखता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के हबीब हैं और खालिक के कायनात ने वो शान अता की जो किसी और के हिस्से में नहीं आई।
शायर कहता है फर्क तालिब व मतलूब का देखे कोई। तालिब कौन? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दीदार तलब कर रहे हैं, और मतलूब कौन है? मेरे आका जिनको तलब किया गया। तो शायर कहता है फर्क तालिब व मतलूब का देखे कोई, किस्साए तूरों में इलाज समझे कोई बेहोश और जल्बों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। अरे आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम कि जनाब मूसा दीदार तलब करते रहे, दीदार नहीं मिला, और मेरे आका अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के घर आराम कर रहे हैं। जिब्रील आते हैं, अपने कपूरी होंठों से करीम आका के तलबों का बोसा लेके जगाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तलब फरमाया है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम चल पड़े और कहां कहां की सैर करते, कहां कहां के मनाजिर को देखते, वहां चले गए जहां आज तक कोई ना गया। महबूब ने मुहिब को देखा, मुहिब ने महबूब को देखा है। ये शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम की कि रब्बे जुल जलाल ने सबसे ज्यादा शानें अपने हबीब को अता फरमाई है। और मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की शानों के तो क्या कहने। मेरे आका अलैहिस्सलाम की जो शानें हैं, जैसे किबला कलाम पढ़ रहे थे आला हजरत अलैहि रहमा का कि सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो बाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम की शाने ये रब के सिवा कोई नहीं जानता कि कितनी ज्यादा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के जो गुलाम है ना, अल्लाह ने तो महबूब के सदके में उनको बड़ी शाने अता फरमा दी। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक तिलावत की थी। कुरान की आयत थी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता तहकीक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, उस्वा हसना है। अगर तुम अपनी जिंदगी अच्छी गुजारना चाहते हो ना, तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारो। देखिए शादी का मौका है, और शादी के मौके पे क्या कुछ नहीं होता और क्या कुछ होता है ये किसी से ढका छुपा नहीं है। ये अल्लाह ताला ने हमारे वकार भाई को, इनके घर वालों को ये तौफीक अता की कि शादी के मौका पर इन्होंने सरकार अलैहिस्सलाम के मिलाद की महफिल को सजाया है। ये अल्लाह की तौफीक से है। शादी जो ढोल ढमक्के से करते हैं उनकी भी हो जाती है, जो मिलाद की महफिल करके करते हैं वो उनकी भी जाती है। लेकिन रब कैसी शादी को पसंद फरमाता है, जवाब अपने दिल से ले लीजिए। जो आपका दिल कहता है, आपके अंदर बैठा हुआ जो मुफ्ती है ना, जो वो कहता है उस जवाब को मान लें। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका के मुतालिक कुरान में फरमा दिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता तहकीक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी ये बेहतरीन नमूना है। अगर तुम सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी कामयाबी अता फरमाएगा। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये फरमाने वाली शान है, फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअया फिल जन्नती। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की कान मअया फिल जन्नती, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अब हुजूर अलैहिस्सलाम का जन्नत में कुर्ब हर मुसलमान चाहता है, मेरा भी दिल करता है, आपका भी दिल करता होगा। लेकिन वो कुर्ब कैसे मिलेगा? हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनाने से। कि हम नमाज की पाबंदी करें, हम नमाज की पाबंदी करें। नमाज फर्ज है, अव्वलीन फराइज में से पहला फर्ज है नमाज की पाबंदी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी भी नमाज को नहीं छोड़ा, हमेशा नमाज पढ़ी। तो उम्मती का हक क्या है कि वो भी नमाज पढ़े, पंजगाना नमाज, बल्कि तहज्जुद भी अल्लाह तौफीक दे, तहज्जुद भी पढ़े यार, इशराक व चाश भी पढ़े, अवाबीन के नवाफिल भी पढ़े, रात को नवाफिल पढ़े। और जो रात के नवाफिल पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला हत्ता अन यतकर्रबा, यहां तक कि वो अल्लाह का कुर्ब पा लेता है। और जो अल्लाह का कुर्ब पा ले, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी विलायत अता फरमा देता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के जो चाहने वाले हैं
जो अपनी जिंदगियां कुरान और हदीस और सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक गुजारने वाले हैं, खुदा की कसम फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें वो शाने अता फरमाता है जो आम लोगों की अकल में वो शाने नहीं आती। मेरे आका अलैहिस्सलाम के बड़े प्यारे गुलाम अल्लामा अबू अल हसन खरकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह। कौन अल्लामा खरकानी? जिनसे इक्तिसाबे फैज किया हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने। और ये पीरो मुर्शिद थे। जो बादशाह था महमूद गजनवी, ये उसके पीरो मुर्शिद थे। महमूद गजनवी ने 17 हमले किए 100 मनात को फतह करने के लिए, लेकिन 100 मनात को फतह नहीं कर सका। बिल आखिर 17 बार जब हमले किए फतह ना मिली तो अपने मुर्शिद अल्लामा खरकानी की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करता, या मुर्शिद, मैंने 100 मनात को फतह करने के लिए 17 हमले किए लेकिन फतह नहीं मिली, आप कुछ ऐसा करें कि मुझे फतह मिल जाए। अल्लामा खरकानी ने अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को और फरमाया, महमूद गजनवी, जब तुझे कोई हाजत दरपेश हो मेरा जुब्बा सामने रखना, रब की बारगाह में दुआ करना, तेरी हाजत पूरी हो जाएगी। महमूद गजनवी ने अपने मुर्शिद का जुब्बा लिया और वहां पर चला गया, अपनी फौज को तैयार किया, 100 मनात को फतह करने के लिए हमला कर दिया। 18वां हमला किया है, जंग बड़ी जोरों पर है। अरे करीब था कि दुश्मन जो है वो सर पे आ जाता। महमूद गजनवी को याद आया, महमूद गजनवी अपने खेमे में गया, अरे जंग को छोड़ा, अपने खेमे में जाकर संदूक खोला, अरे जुब्बा निकाला, अल्लामा खरकानी के जुब्बे को सामने रखा, रब की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज की, मौला इस जुब्बे वाले के सदके में मुझे फतह अता फरमा दे। खालिक के कायनात ने महमूद गजनवी को 100 मनात की फतह अता फरमा दी। महमूद गजनवी ने 100 मनात को फतह किया, अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, या मुर्शिद, आपके जुब्बे का बड़ा कमाल देखा है कि मैंने रब की बारगाह में आपके जुब्बे को सामने रखकर दुआ की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 100 मनात की फतह अता फरमा दी। मुर्शिद कहने लगे, ए महमूद गजनवी, तूने तो बड़े घाटे का सौदा किया है। अर्ज किया, मुर्शिद, 17 हमले किए थे, 100 मनात फतह ना हुआ, मैंने दुआ की, आपके जुब्बे की बरकत से अल्लाह ने फतह दे दी। ये तो बड़े वादे का सौदा है, ये घाटे का नहीं। मुर्शिद कहने लगे, अरे महमूद गजनवी, मेरे जुब्बे को सामने रखकर अगर तू ये दुआ करता, ए अल्लाह, सारे हिंदुस्तान वालों को ईमान की दौलत अता फरमा दे। ए महमूद गजनवी, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल करता, सारे हिंदुस्तान को ईमान की दौलत अता फरमा देता। ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। ये तो शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। सरकार से मोहब्बत तोल तोल के नहीं, सीना खोल के करनी चाहिए। सरकार से मोहब्बत जो है ना, वो तोल तोल के नहीं होती, जिसको कहते हैं पंजाबी में अन्नेवाह मोहब्बत की जाती है, वो मोहब्बत होनी चाहिए। और मोहब्बत के तकाजे क्या है? मोहब्बत का तकाजा ये है कि जिसके साथ मोहब्बत होती है उसकी इताअत की जाती है, उसकी फर्मा बरदारी की जाती है। आइए, ये फिक्र, ये सोच आपको दावत इस्लामी दे रही है। वो मर्दे कलंदर कराची के इलाके से तन्हा चला, आज पूरी दुनिया में दीन के पैगाम को लेकर दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के चप्पे चप्पे पर उस मर्दे कलंदर के चाहने वाले मदनी काफिलों की सूरत में पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, उस मर्दे कलंदर ने बड़े कलील अरसे में दीन के दावत को, दीन इस्लाम की दावत को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया। उस मर्दे कलंदर का कारनामा क्या है कि गैर मुस्लिमों के मुल्कों में जाकर गैर मुस्लिमों के इबादत खाने खरीदे, वहां पर मस्जिद बना दी है। उस मर्दे कलंदर ने जामियात बना दिए, उस मर्दे कलंदर ने मदारिस बना दिए, उस मर्दे कलंदर ने स्कूल बना दिए, उस मर्दे कलंदर ने कॉलेज बना दिए। वो मर्दे कलंदर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए तैयार बैठा है। अरे वो मर्दे कलंदर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए मदनी चैनल चला रहा है। अरे वो कोई और नहीं, वो कलंदर दौरा, मुजद्दिद ज़माना, अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया की जात है कि दुनिया के कोने कोने में दीन की दावत को पहुंचाया, नेकी की दावत को आम किया।
आज आपके सामने ये दाढ़ी से सजे हुए नौजवान, ये इमामा पहने हुए नौजवान, इन्होंने इलियास कादरी की दावत पर इस राह को अपनाया। कोई कॉलेज से, कोई यूनिवर्सिटी से, कोई स्कूल से, कोई एकेडमी से, कोई किसी बिलियर्ड क्लब से, कोई गली मोहल्ले से, कोई चौक चौराहे से मौलाना इलियास सत्तार कादरी की दावत पर लब्बैक कहते हुए दावत इस्लामी से मुंसलिक हुआ। और एक वक्त वो होता था कि वो नौजवान कभी मस्जिद में नहीं जाता था, लेकिन जब दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आया, खुदा की कसम वो मस्जिद की पहली सफ में बाद जमात 5 नमाजें पढ़ने वाला बन गया है। ये अच्छे माहौल की बरकत है, ये सुथरा माहौल है, ये पाकीज़ा माहौल है जो ये सोच फराहम करता है कि हमने सरकार अलैहिस्सलाम की मिलाद की महाफिल को सजाना है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना है, और हमने वो काम करने हैं जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए, और हमने हर उस काम से बचने की कोशिश करनी है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे वक्कार भाई, इनके पूरे घर वाले, वो दोस्त अहबाब जिन्होंने मिलाद की महफिल सजाने में बड़ा ताउन किया, साथ दिया, इनकी हौसला अफजाई की, इनकी दिलजोई की। अल्लाह करीम सबको अजर अजीम अता फरमाए, दारैन की नेमतें अल्लाह इनको अता फरमाए, दारैन में अजर अता फरमाए, और रब्बुल जलाल इनको इसी नेक राह पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, इनकी शादी को खाना आबादी बनाए। दावत इस्लामी का मदनी चैनल 100% इस्लामिक चैनल है, अपने घरों में वो खुद भी देखें, घर वालों को दिखाएं, बच्चों को दिखाएं, तरबियत के बड़े मौके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी दावत इस्लामी आपके बच्चों को हाफिज कुरान बना रही है, आलिम दीन बना रही है, मुफ्ती इस्लाम बना रही है, और आपकी दावत इस्लामी ने आपके बच्चों के लिए जो है वो स्कूलिंग सिस्टम का आगाज भी किया हुआ है। अपने बच्चों को दावत इस्लामी के मदारिस और जामियात में दाखिल करवाएं, दावत इस्लामी के स्कूल्स में दाखिल करवाएं। दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नत बरा इज्तिमा हर जुमारात को मगरिब की नमाज के बाद आपके शहर गुजरावाला में बस स्टॉप शेखपुरा मोड़ जीटी रोड फैजान मदीना में मगरिब की नमाज के बाद शुरू हो जाता है। जरूर हर जुमारात को मगरिब की नमाज के फौरन बाद हफ्तावार इज्तिमा में फैजान मदीना में शिरकत किया करें। और दावत इस्लामी के बानी अमीर अहले सुन्नत हर हफ्ते को मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरा इशा की नमाज के बाद फरमाते हैं, जरूर वो सिलसिला वो प्रोग्राम देखा करें। अल्लाह करीम मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारा आना मिल बैठना अल्लाह करीम अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। और एक बात याद रखिए कि महफिल जब भी खत्म हो, ये नियत करके जाना है कि कल सुबह हम सब ने अपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज फजर पहली सफ में अदा करनी है। ये नहीं है कि जनाब सारी रात महफिल करते रहे, फजर का वक्त हुआ तो हम सो गए। ऐसी महाफिल का कोई अजर सवाब, असल है नमाज। नमाज पढ़ेंगे तो करीमा का राजी होंगे, अल्लाह राजी होगा, फिर महाफिल करेंगे, फिर महाफिल का भी अजर मिलेगा। तो लिहाजा कल सुबह फजर की नमाज हमने अपने मोहल्ले की मस्जिद में पहली सफ में अदा करनी है इंशाअल्लाह, और बाकी भी नमाजें इंशाअल्लाह हम अदा करते रहेंगे। कि दावत इस्लामी ये मस्जिद बनो तहरीक है, नमाजी बनाओ तहरीक है। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।